नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीडी न्यूज 24 में। यहाँ आपको मिलेंगी देश दुनिया की बड़ी और सटीक खबरें, वो भी सबसे पहले। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप कहां से हमें देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। तमिलनाडु के करूर में विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम की रैली के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10 से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई, जहां एक कैंटर ट्रक ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला और एक बच्ची समेत 5 लोगों की मौत हो गई। यह घटना भिंडेटावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर फूप थाना क्षेत्र के पास हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मृतकों की पहचान की जा रही है। रायपुर में 16 वर्षीय युवती ने अपने प्रेमी मोहम्मद सद्दाम की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार युवती गर्भवती थी और सद्दाम लगातार उस पर गर्भपात का दबाव डाल रहा था। विवाद बढ़ने पर घटना को अंजाम दिया गया। मृतक बिहार का रहने वाला था, जबकि युवती बिलासपुर की बताई जा रही है। आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने बताया कि 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई पर विचार किया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अमेरिका की अपील के चलते युद्ध का विकल्प नहीं चुना गया। चिदम्बरम ने कहा कि उस समय अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस समेत कई वैश्विक नेताओं ने भारत को संयम बरतने की सलाह दी थी। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक बॉलीवुड एक्टर को 3.5 किलो कोकीन के साथ पकड़ लिया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 35 करोड़ रुपए आकी गई है। एक्टर सिंगापुर से चेन्नई आया था और कुछ फिल्मों में काम कर चुका है। पूछताछ में उसने कहा कि कंबोडिया में किसी ने उसे यह बैग दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की उड़ान 6E-762 को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर आपातकाल घोषित कर दिया गया। विमान में करीब 200 यात्री सवार थे। फ्लाइट ट्रैकिंग साइट के मुताबिक एयरबस 321 नियो सुबह 7:53 बजे सुरक्षित उतरा। घटना की जांच जारी है और इंडिगो की ओर से अब तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को मौसम का रुख बदल गया। बूंदाबांदी और काले बादलों के बीच तेज हवाएं चलीं, जिससे कई उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा। हल्की बारिश ने राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद का मौसम सुहाना बना दिया। अचानक बदले मौसम से जहां लोगों को उमस से राहत मिली, वहीं हवाई यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अयोध्या में दशहरा उत्सव के दौरान 240 फुट लंबे रावण के पुतले के दहन पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कहा कि इतने बड़े पुतले से दुर्घटना की आशंका हो सकती है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए इस बार परंपरागत रूप से छोटा पुतला ही जलाया जाएगा। कानपुर में हुई हिंसा के बाद रायबरेली में मौलाना तौकीर रजा पर साजिश रचने का आरोप लगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बरेली प्रशासन ने मौलाना के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने उनकी कई संपत्तियों को निशाने पर लिया है और नगर निगम क्षेत्र में स्थित एक मजार के पास बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। झारखंड के जमशेदपुर के गोलमाड़ी थाना क्षेत्र में तांत्रिक संदीप को 20 वर्षीय अजय की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अजय अपने परिवार का इकलौता बेटा था। संदीप ने उसकी बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद मोहल्ले वालों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामले की जांच जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशों में बनने वाली फिल्मों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा कि अमेरिका में प्रदर्शित होने वाली सभी विदेशी फिल्मों पर 100% टैक्स लगेगा। इस फैसले से चीन, कोरिया और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री समेत कई देशों की फिल्मों को अमेरिकी बाजार में काफी असर और आर्थिक झटका लग सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति स्थापित करने के लिए 20 सूत्रीय योजना पेश की है। इस योजना का समर्थन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया है। शहबाज शरीफ के इजरायल के प्रति रुख में बदलाव को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और विपक्ष में विवाद बढ़ गया है। इस कदम से क्षेत्रीय कूटनीति में नई बहस छिड़ गई है। रूस के आर्कटिक में ध्रुवीय भालू पुराने सोवियत रिसर्च स्टेशन पर कब्जा जमा चुके हैं। चुक्ची सागर के कोल्युचिन द्वीप पर ट्रैवल ब्लॉगर वादिम मखोरोव ने ड्रोन से इसका वीडियो बनाया।
भालू इस खाली पड़े स्टेशन का इस्तेमाल हवा और बारिश से बचने के लिए कर रहे हैं। स्टेशन सोवियत संघ के टूटने के बाद 30 साल से बंद पड़ा था। तेज हो रहे जलवायु परिवर्तन से क्षेत्र की बर्फ पिघल रही है। दुर्गा अष्टमी के दिन दिल्ली एनसीआर का मौसम अचानक बदल गया है। नोएडा और गाजियाबाद में हल्की बूंदाबांदी ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। वहीं दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण जलभराव की समस्या देखी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। मुजफ्फरनगर में सोमवार देर रात एक विवाद के दौरान 2 युवकों पर चाकू से हमला किया गया। घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। भारत में सोने की कीमत पिछले 1 साल में तेजी से बढ़ी है और अब इसकी कुल वैल्यू कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा हो गई है। रिजर्व बैंक से अधिक सोना भारतीय परिवारों के पास सुरक्षित रूप से रखा हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में सोने की मांग और निवेश दोनों लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे यह देश के आर्थिक ताकत का भी प्रतीक बन गया है। गुजरात के सूरत में कड़ोदरा जीआईडीसी इलाके से 1.5 साल के बच्चे का अपहरण कर एक निसंतान दंपति भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 12 घंटे में बच्चे को बारडोली रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया और आरोपी प्रदीप प्रीता शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद थाने में बच्चे को पाकर मां भावुक हो गई। हरियाणा में कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर विधायक दल का नेता चुना है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष का पद अब राव नरेंद्र को सौंपा गया है। 2007 से कांग्रेस की कमान दलित नेताओं के हाथों में रही है, लेकिन इस बार ओबीसी नेतृत्व को जिम्मेदारी देकर जाट और ओबीसी के बीच राजनीतिक संतुलन बनाने का दांव खेला गया है।